हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे 6:30 का ये वीडियो है और हस्बैंड की आजकल ड्यूटी लगी हुई है किचन संभालने की। तो मैं किचन में जा नहीं सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया 22 दिन तक जो हमारे यहाँ किचन में नहीं जाते हैं। 22 दिन में ही मैं पूजा पाठ करके जो है फिर किचन में जा सकती हूँ। और हस्बैंड की ना आजकल मॉर्निंग ड्यूटी भी चल रही है, मतलब 8 बजे उन्हें घर से निकलना होता है, मतलब 8 बजे वहाँ पहुँचना होता है, 7:30 बजे उनको घर से निकलना होता है। तो जो है मॉर्निंग में नाश्ता चाय वगैरह निकू का टिफ़िन, अपना टिफ़िन सब रेडी करके जो है वो जाते हैं। और देख के ना थोड़ा सा बुरा भी लगता है उनको, ना पूरा मतलब बिज़ी है उनका आजकल रूटीन पूरा। तो फिर वही है, सुबह का नाश्ता वगैरह तो मेरे हस्बैंड बना के चले जाते हैं। फिर दिन में मेरे ससुर जी हैं यहाँ पे, तो दिन का खाना फिर मेरे ससुर जी बनाते हैं। तो मतलब वही बना के देते हैं हमें। और बाकी मॉर्निंग का हस्बैंड का रहता है। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखे हैं वो भी आजकल। देख के थोड़ा अजीब सा भी लगता है। ये मन करता है कि अगर किचन में जाने वाली होती ना तो फिर पूरी हेल्प हो जाती उनकी भी। बट कोई बात नहीं, कुछ दिनों की ही दिक्कत है, उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें फिर वही नॉर्मल रूटीन अपना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अभी नाश्ता भी अलग अलग बन रहा है, मतलब हमारे लिए बनेगा रोटी और सब्जी। आज दाल बनाई है हस्बैंड ने सिंपल सी मलका की। और बाकी फिर निकू के लिए अभी बन रहा है पोहा स्कूल के लिए। तो दाल वगैरह उन्होंने बोला कि गिरा वगैरह देगी ना वो अपने कपड़ों पे, तो लिक्विड वाला हो जाता है थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला उसके लिए मैं पोहा बना लेता हूँ। तो सुबह आजकल उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, सारे काम निपटाने होते हैं। सच में मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि ऐसे हस्बैंड मुझे मिले हैं, ऐसा लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में आए हैं। सच में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, मेरी भी बहुत हेल्प करते हैं। बाकी घर के काम तो ये हो ही जाते हैं, मतलब फुल सपोर्ट है उनका हर चीज़ में। बाकी जो चीज़ मुझसे नहीं होती ना वो चीज़ मतलब वो कर लेते हैं, जैसे कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ आजकल मतलब नहीं धुल पाते हैं मुझसे मोटे मोटे ना, तो मुझे बिल्कुल मना बोल देते हैं कि कपड़ों पे भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप करता हूँ सारे काम, बस तुम अभी रेस्ट करो, क्योंकि यही टाइम होता है रेस्ट करने का। अगर तुम अभी रेस्ट कर लोगी ना फिर बाद में तो फिर काम करने ही है, क्योंकि अभी का जो रेस्ट किया रहता है ना वो फिर जो है बाद में दिक्कत नहीं करता। लेकिन अगर इस टाइम पे भी अगर रेस्ट नहीं होगा ना तो फिर बाद में खुद को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बोलते नहीं, पूरा अपना ध्यान रखो, अपना रेस्ट करो, और बाकी जो घर की चीज़ें हैं ये मैं संभाल लूँगा, तो उसकी टेंशन मत लो। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सच में। ऐसा लाइफ पार्टनर अगर हो ना तो फिर ज़िंदगी की सारी चीज़ें ना आसान हो जाती हैं, हम बहुत ईज़िली सारी चीज़ें मिलजुल के कर सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हो ना उसको भी हम जो है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे रोटी भी हस्बैंड ने बना दी थी। उनको ना रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो सोचते हैं कि रोटियों का काम मेरा निपट जाए ना, उसके बाद और सब्ज़ी वगैरह वो तो फटाफट वो कर लेते हैं। होता है, आदत नहीं होती है ना तो फिर वही चीज़ होता है। वैसे वो कुकिंग करते हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह बना दिया या फिर कुछ डिफरेंट चीज़ बना दी, मतलब स्पेशल। लेकिन रोटी वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे गर्म पानी भी उन्होंने उठते ही लगा दिया था मुँह हाथ धोने के लिए, तो मैं यहाँ पे अपना फ्रेशनर वगैरह होके आ चुकी हूँ। बाकी मेरे लिए ना गर्म पानी भी उन्होंने करके इस थर्मस में रख दिया था, तो इसमें ना एक बार ऐसे सुबह रख दो थर्मस में गर्म पानी तेज़ करके, और उसके बाद ही शाम तक मतलब अच्छा रहता है, गर्म ही रहता है। तो उन्होंने सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे लिए पानी रख दिया था। और आजकल पानी की प्यास भी ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो एकदम गरम-गरम पानी था। फिर अभी वो काम कर रहे थे किचन में, तो मैंने उनसे बोला भी नहीं कि इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दो, क्योंकि काम कर रहे थे ना। फिर मैंने कहा क्या ही डिस्टर्ब करना, और गरम-गरम पानी एकदम से पियो ना तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि खाँसी मुझे हो रही है आजकल, कोल्ड कफ़ भी हो रहा है और खाँस रही हूँ ना फिर टाँकों में ज़ोर पड़ता है। तो गरम-गरम पानी पियो ना तो फिर ठीक रहता है, सही रहता है, थोड़ा गला सिक जाता है। बाकी अभी थोड़ी देर में मैं निक्कू को भी उठाऊँगी, क्योंकि उसका भी स्कूल है, तो फिर वो भी स्कूल जाएगी तो उसको उठा दूँगी मैं। उसके लिए ना हमने वैन लगा रखी है स्कूल की, कुछ टाइम तक मतलब 1 डेढ़ महीने तक तो वैन से ही जाएगी वो, उसके बाद फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उसको फिर मैं ही लेने जाऊँगी, मैं ही छोड़ने जाऊँगी बाद में। पर अभी कुछ टाइम के लिए मैंने वैन लगा रखी थी, क्योंकि मैं जा नहीं सकती ना बाहर, इस वजह से। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपना पानी वगैरह पी लिया है और मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ तो काम है नहीं मेरे हाथ का।
और यहाँ पे हस्बैंड ज़बरदस्ती जो है ना मुझे फ्रूट देके जा रहे हैं कि दिन में फ्रूट खा लेना, एप्पल वगैरह खा लेना करके। बनाना भी दे रहे थे, मैंने मना बोल दिया कि आजकल ठंडा है ना, तो मैंने मना बोल दिया था बनाना के लिए। तो एप्पल उन्होंने दिया तो ज़बरदस्ती देके गए हैं। वैसे तो दिन में मेरे ससुर जी भी पूछते हैं कि फ्रूट वगैरह खा लो, क्योंकि घर में फ्रूट्स बहुत सारे रखे हुए हैं। तो मैं मना बोल देती हूँ, लेकिन अभी वो ना ज़बरदस्ती मुझे दे के गए हैं कि खा लेना, और डाँट भी रहे थे अगर नहीं खाया तो फिर मेरे मुँह से ना फिर घर आके डाँट खाओगे। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने अभी संभाल दिया है। फिर बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर बाद में खाऊंगी आराम से धूप में बैठ के। निक्कू भी यहाँ पे उठ चुकी है, तो वो भी अपना फ्रेशन वगैरह होके आ जाएगी। और बस जब से बाबू आया है तब से उसका यही है कि मुझे बाबू के साथ खेलना है, पर अभी वो छोटा है ना, तो उसको बोल रही हूँ कि उसको सोने दो, वरना फिर वो परेशान करेगा, मतलब रोएगा बहुत ज़्यादा। वैसे तो परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जैसे बच्चे ना रात को उठते हैं और मतलब सोने नहीं देते बिल्कुल भी, उसका ऐसा नहीं है। वो आराम से जब उसको भूख लग रही है तभी वो उठता है, और वरना वो सोया रहता है, परेशान ज़्यादा नहीं करता है। वरना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि एक तो ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से फिर बच्चे रात को सोते नहीं, उठना पड़ता, तो फिर बहुत मुझे प्रॉब्लम होता। तो ऐसा सही है कि वो रात को भी ना आराम से सोया रहता है। जब उसको भूख लगती है तो उसको फिर तभी वो उठता है, बाकी वो अपना आराम से सोया रहता है, इतना परेशान नहीं कर रहा है। अभी तक तो नहीं कर रहा है, फिर बाद में पता नहीं करेगा क्या करेगा। और ऐसा होता भी ऐसे, जैसे बच्चे ना बड़े होते हैं तो उनकी नींद भी कम होती है, तो फिर बाद में बच्चे परेशान ज़्यादा करते हैं। हालांकि मेरे निक्कू ने भी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया है। ये भी आराम से ना रात को सोई रहती थी, मतलब कोई परेशानी अभी तक ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। जो भी बोलती हूँ आराम से मान लेती है कहना। तो अब देखते हैं ये बाद में क्या करते हैं, परेशान करते हैं या फिर जो है निक्कू की तरह आराम से बात मान लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जा चुके थे ऑफ़िस के लिए, और निक्कू का टिफ़िन वगैरह पैक करके उन्हें रख दिया था। बाकी जो है मेरा काम रहता है फिर निक्कू को रेडी करने का। किचन का काम नहीं है, फिर बाकी निक्कू को रेडी वगैरह करना, घर की क्लीनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं अपनी, जो रहती हैं। और आज निक्कू का स्पोर्ट्स ड्रेस था, तो आज उसको जो है स्पोर्ट्स वाली यूनिफ़ॉर्म मैंने पहनाई है। और बाकी वही है कि जो है अभी उसको मुझ पे बहुत प्यार आ रहा था, और कभी-कभी ना बोल भी देती है कि मम्मा आप ना मुझे प्यार नहीं कर रहे हो करके। तो हो जाता है ना बच्चों में, मतलब बड़ा बच्चा थोड़ा-सा वो हो जाता है जैसे कि यार आप मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हो करके। वैसे तो प्रॉपर हर तरफ ध्यान रहता है, बट अभी छोटा बच्चा है ना, उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है थोड़ा-सा ना। कभी सुसु, पॉटी या फिर मालिश वगैरह, नहलाना-धुलाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट वही है कि जो बड़ा वाला बच्चा है उस पे भी प्रॉपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बट एक बार जैसे वो चली जाएगी स्कूल के लिए, फिर उसके बाद जो है फिर उसी के साथ फिर पूरा दिन निकल जाता है। कभी मालिश, कभी नहलाना, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। और बाकी चलिए यहाँ पे निक्कू को भी मैंने रेडी कर लिया है, और इसका एक रबड़ ना पता नहीं कहाँ खो गया है। काम के बीच पता नहीं इसने कहाँ रख दिया ये, और एक ही था तो मैंने इसकी एक ही चुटिया बना दी है। बाकी जो है कैप वगैरह लगा दूँगी। इसको भी ना आजकल कोल्ड कफ़ हो रहा है, ये ना चल ही रहा है कोल्ड कफ़ सभी को, और ये ना इतनी जल्दी जा भी नहीं रहा है। उसको भी बहुत ज़्यादा खांसी, जुकाम, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी यहाँ पे ये देखिए उसके बाल वगैरह बना दिए हैं मैंने। सुबह उसके पापा ने उसको नाश्ता भी करवा दिया था, दूध वगैरह पीती है, बिस्किट खा लेती है ना, उसके बाद ये रोटी वगैरह भी कम ही खाती है। तो फिर मैंने पूछा भी था उसको कि आप खाओगे, तो उसने मना बोल दिया। तो यहाँ पे अब उसको जो है थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेते हैं। स्किन ना एकदम से जो है ड्राई से हो जाती है धुलने के बाद। आजकल सर्दियों में तो स्पेशली और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने उसकी बेबी क्रीम लगा ली है हिमालय की, और बाकी यहाँ पे थोड़ा-सा पाउडर लगा दिया है। बस यहाँ पे बिटिया रानी मेरी पूरी रेडी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में वैन आ जाएगी, इसको उसी चक्कर में जो है ना जल्दी-जल्दी रेडी करना होता है। कभी वैन ना बहुत लेट आती है, कभी जल्दी ही आ जाती है, क्योंकि बड़े बच्चों का भी टाइमिंग रहता है ना, तो इस वजह से इसको आधा घंटा पहले जाना पड़ता है और आधा घंटा लेट से आना पड़ता है। वरना इसकी छुट्टी तो वही 1:30 बजे तक हो जाती है, बट ये 2 सवा 2 बजे तक आती है घर। फ़िलहाल चलिए निक्कू भी जा चुकी है स्कूल के लिए, और अभी मुझे पूरा घर अच्छे से सेट करना है। मतलब अभी तो क्या ही सेट होगा ये, क्योंकि जो ये कपड़े हैं, ये कपड़े तो मुझे फिर 22वें दिन फिर से धुलने ही हैं।
तो मैं सोच रही हूँ कि जो ये पूरा पहाड़ सा लगा हुआ है कपड़ों का, क्योंकि क्या होता है ना छोटे बच्चों के साथ कभी पजामे चाहिए होते हैं, कभी कुछ, तो कहीं पे रहता है तो उस टाइम क्या रहता है ना कि सारे कपड़े इधर से उधर फैल जाते हैं। तो फिर जो है इनको मैं जो कपड़े यूज़ के नहीं आएँगे अभी, तो उनको जो है मैं एक अलग से उसमें ना कंबल में से बाँध के रख लूँगी। और बाकी नामकरण पे भी जो है ना ये कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह मिले हुए थे, इनको मैंने अभी सँभाल के ही रखा है, मैंने खोला नहीं है कुछ भी। तो इसका भी मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अभी आजकल ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो है इस तरीके से प्रॉपर वीडियो बनाने का, क्योंकि पूरा रूम जो है ना हौच-पौच हो रखा है। और बाकी जो पजामे वगैरह तो चाहिए ही होते हैं बेबी के, क्योंकि बार-बार गीला सुसु पोटी वगैरह करते हैं, तो ये चाहिए होता है। बीच में तो मैं डायपर पहना के ही रख रही थी, लेकिन डायपर से भी जो है ना इसके रैशेस से हो जा रहे हैं पीछे, और इतना डायपर पहनाना भी ठीक नहीं है। रात के टाइम पे पहना लो तब सही रहता है, पर दिन में तो वही रहता है कि धूप वगैरह सेकते हैं, और फिर दिन में इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे हाँ, ज़्यादा ठंडा होता है, जैसे बारिश का मौसम हो गया, तब डायपर वगैरह पहना के रखो तो ठीक रहता है। बट अभी मैं जो है ज़्यादा डायपर नहीं पहना रही हूँ इसको। मेरी न्यू को तो बिल्कुल भी शूट नहीं होता था डायपर, और अच्छा हुआ मैंने लंगोटे वगैरह भी मंगा दी, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं मेरी। मेरे पास कमेंट पे आया था बीच में कि आजकल तो डायपर का ज़माना है, आप लंगोट क्यों ले रहे हो? तो लंगोट इस टाइम पे मेरे बहुत काम आ रही है, क्योंकि बार-बार बच्चे पोटी वगैरह कर लेते हैं, इतने पजामे वगैरह जो है फिर धुलो, और आजकल तो मोटे-मोटे पजामे रहते हैं ना तो सूखते भी नहीं हैं। तो लंगोट वगैरह पहना के रख दो और पजामा पहना दो तो फिर ठीक रहता है। बाकी जो कपड़े मैं मतलब इतना यूज़ में नहीं आने वाले, वो कपड़े मैं सारे इस कंबल में ना बांध के रख दूँगी। कुछ कपड़े थे बेबी के जो कल रात जो है मैंने अंदर रख दिए थे बैग में, इस बैग में डाल के, क्योंकि बच्चे के कपड़े ना बाहर नहीं डालते हैं रात को, और ना ही माँ के कपड़े भी डाल सकते हैं बाहर। तो जो कपड़े गीले-गीले से थे ना वो सारे मैंने इस वाले बैग में रख दिए थे। और अभी सुबह काफ़ी अच्छी धूप आ चुकी है, तो साथ के साथ जो है ना मैं इन कपड़ों को सूखने के लिए भी डाल दूँगी। आजकल सर्दियों में ना यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि कपड़े पता है टाइम से सूखते ही नहीं है, इतने मोटे-मोटे रहते हैं। स्पेशली बच्चों के कपड़े भी बहुत मोटे-मोटे रहते हैं, ऊनी कपड़े रहते हैं ना, तो इस वजह से ये सही से सूख भी नहीं पाते, अच्छे से इनको निचोड़ना पड़ता है। और फिर भी जो है ना इन्हें दोबारा से निचोड़ना, फिर भी इनमें इतना सारा पानी इकट्ठा रहता है ना, समझ में नहीं आता कि इतना मतलब अच्छे से इनको ड्राई करने के बाद भी ये पानी कहाँ से निकलता है। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखा लिए हैं, अब चलते हैं अंदर, और बाकी थोड़ा बहुत तो सेट कर ही लिया है रूम, और पहले से काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, वरना तब से तो पूरा बेड ऐसा हौच-पौच हो रखा था ना कि खुद को ही देखने में पूरा अजीब सा लग रहा था। दिमाग ख़राब हो जाता है जब रूम इस तरह से फैला रहता है तो मैं वही सोच रही हूँ कि कब जो है टाइम पूरा हो और मैं पूरा अच्छे से अपने घर को सेट करूँ, क्योंकि पूरा घर ऐसा हो रखा है ना, पूरा हौच-पौच सा हो रखा है, और ऐसे में ना फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, खुद का मन भी जो है ना उदास सा रहने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता, एक पॉजिटिविटी सी नहीं आती है। बट वही है, कुछ टाइम की बात है, फिर उसके बाद तो फिर इन्हीं कामों में लगना है। और अभी बच्चा सो रहा है तो जो है उसको अच्छे से कंबल वगैरह उड़ा दिया है। बाकी अब झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू भी मुझे सिर्फ रूम में लगानी है, किचन में लगा नहीं सकती हूँ, क्योंकि जाना नहीं है किचन में। और बहुत ही मतलब ऐसे मैं खड़े-खड़े में ही लगा रही हूँ झाड़ू भी, हल्का-फुल्का हाथ से, क्योंकि जो है ज़्यादा झुक के भी मुझसे इतना मतलब एकदम पेट में ना प्रेशर पड़ता है, तो टाँगों में दर्द होने लग जाता है। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा-सा हल्का-हल्का अपना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ कि जितना क्लीन हो जाए, क्योंकि फिर ना पूरा रूम इस तरीके से फैला-फैला अच्छा नहीं लगता, फिर अजीब सा ही रहता है ना खुद को भी। तो एक झाड़ू लगा ली है मैंने, पोछा तो मैं नहीं लगाऊँगी ख़ैर, क्योंकि वाइपर से ही मारने में ना थोड़ा-सा ज़ोर तो पड़ता ही है। तो इसलिए मैंने ये पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाया है, बस मैंने एक झाड़ू मार दी है। थोड़ा बहुत जो है ना ये रैपर वगैरह भी ऐसे ही मतलब वैसे ही रखे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना बर्थडे के गिफ्ट वगैरह भी आए थे। तो कुछ तो मैंने उसी टाइम बेड में रखवा दिए थे, मतलब सारे बेड में रखवा दिए थे, फिर 1-2 फिर बाद में रह गए थे, क्योंकि सिंगल रूम है, फिर सब लोग आए हुए थे, पूरा रूम फैला-फैला हो गया था, इतना स्पेस नहीं था, तो मैंने सारे जो है ना हस्बैंड से बोला कि आप बेड में रख दो, तो उन्होंने बेड में रख दिए थे। और कुछ 1-2 मतलब फिर नाइट में आए थे, फिर वो गिफ्ट थे, तो फिर जो है वो मैंने रखे नहीं थे, वैसे ही रखे हुए थे, तो फिर मैंने अभी रखे हैं। बाकी चलिए यहाँ पे जो है
अंदर की झाड़ू मेरी लग चुकी है और अब मैं बाहर की झाड़ू लगाऊंगी। अभी मैंने ना स्लीपर पहन लिए है अंदर, वरना मैं ना स्लीपर वगैरह नहीं पहनती हूँ अंदर, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन एकदम से फर्श ठंडा है और मैंने ना अभी जो है सॉक्स भी नहीं पहने हैं, तो वही है, मैं बार बार ना भूल जा रही हूँ क्योंकि बिस्तर के अंदर ही रह रही हूँ ना, तो गर्मी सी हो रही है। लेकिन जैसे नीचे उतरो ना तो फिर ठंडा लग रहा है पैरों में, तो मैंने स्लीपर डाल दिए हैं अपने। और बाकी चलिए, यहाँ पे अंदर की क्लीनिंग मेरी पूरी अच्छे से डन हो चुकी है। वही है कि पोछा नहीं लगाना, बस एक झाड़ू लगा लूँगी और बस यहाँ पे क्लीनिंग का काम मेरा पूरा अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद बाहर की क्लीनिंग रहती है, बाहर भी मैं हल्का सा झाड़ू मार लूँगी ऐसे ही। और वही पोछा वगैरह तो क्या ही लगाऊंगी अभी, बाकी झाड़ू मैं लगा देती हूँ यहाँ पे पूरा अच्छे से। बाहर ये रहता है ना कि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे काम वगैरह भी चल रहा है ना आजकल, मैं बता ही रही हूँ काफ़ी टाइम से जो है इधर पीछे मकान वगैरह भी बन रहे हैं लोगों के ना, तो धूल वगैरह आ जाती है। और बाहर यहाँ पे खुला है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर हवा वगैरह चलती है तो धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। तो यहाँ पे जो है जब तक झाड़ू ना लगाओ ना तब तक तो अजीब सा ही रहता है, पूरे पैरों में ना एकदम करकराहट सी रहती है मिट्टी की। हालांकि स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं, लेकिन इसे बैठ के देखो ना तो धूल बहुत ज़्यादा चमकती है। तो यहाँ पे बस एक झाड़ू बाहर भी लगा लूँगी और बाकी जो कपड़े सुखाने के थे ना बाबू के कंबल वगैरह, ये मैंने बाहर रख दिए थे क्योंकि ये हल्का सा ना गीले गीले से हो रखे थे। ये मैंने धुले थे कल, तो इसको भी मैंने बाहर रख दिया था। आधे कपड़े आगे रख दिए थे मैंने और बाकी ये कंबल थोड़ा हल्का सा गीला था, तो इसको मैंने ना यहीं पे रख दिया। मैंने कहा तब तक सूख जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे बाहर की भी मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है और बाकी गमले वगैरह लगा रखे हैं, इनमें भी पानी वगैरह डालने का नहीं हो पा रहा आजकल, तो पानी इनमें मैं डालूंगी क्योंकि कुछ में मैंने लहसुन लगा रखे हैं, कुछ में धनिया लगा रखा है। लहसुन के पत्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रखे हैं, मेरा मन ना लहसुन की चटनी खाने का बहुत ज़्यादा कर रहा है इस टाइम पे, चटनी वगैरह। बट इस टाइम पे ना चटनी वगैरह मैं ये सारी चीज़ें खा नहीं सकती, स्पाइसी चीज़ें। आजकल तो वैसे ही मेरा भी नॉर्मल खाना ही चल रहा है। बट वही है, दिन में मैं रोटी ही खाती हूँ ज़्यादातर, चावल वगैरह बहुत कम खाती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ चावल भी। बाकी ज़्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं रोटी खाऊं, क्योंकि जो है ना अपना तो कोई बात नहीं, फिर जो है बच्चे के लिए सोचना पड़ता है कहीं उसको ठंडा ना लग जाए, और इस टाइम पे जो है बच्चों को ठंड से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हालांकि इतना ठंडा है नहीं, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो ठंडा है ही खैर। तो जी चलिए, यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी पूरी अच्छे से लग चुकी है और बाकी यहाँ पे अब क्लीनिंग का काम मेरा पूरा डन हो चुका है। अब करूँगी मैं थोड़ी देर में नाश्ता। भूख भी लगी चुकी है क्योंकि बच्चा फ़ीड करने वाला है ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में ना मुझे भी भूख सी लगने लग जा रही है। और कभी कभी जो है ना इतनी वीकनेस सी आ जा रही है कि चक्कर से आने लग जाते हैं फिर भूख की वजह से ना, एकदम से दूध पिला के। बाकी चलिए, यहाँ पे क्लीनिंग का काम वगैरह करा, अपना नाश्ता वगैरह करा, फिर उसके बाद मैंने बेबी को नहला दिया था। वैसे तो मेरी जेठानी जी ही नहलाती हैं, इतने टाइम से उन्होंने ही नहलाया था इसको। बट फिर मैंने सोचा कि आज ना मैं नहला के देखती हूँ एक बार। वैसे तो मैंने निक्कू को भी नहलाया हुआ है, बट वो 1 महीने की हो गई थी ना उसके बाद नहलाया था, क्योंकि 1 महीने तक मैं अपनी जेठानी जी के रूम में ही थी। तो गाँव से मेरी सासू माँ भी आ रखी थी, तो मेरी कभी सासू माँ नहलाती थी, कभी मेरी जेठानी जी नहलाती थी। तो मैं 1 महीने बाद ही मैंने नहलाना इसको शुरू किया था निक्कू को। लेकिन इस बार मैंने सोचा एक बार देखती हूँ नहला के, अगर मेरे से नहलाया जाएगा तो ठीक है, क्योंकि दीदी की ना भाग दौड़ बहुत हो जाती है इधर से उधर। घर का काम भी देखना है, बच्चे देखने हैं, फिर भैया ऑफिस जाने वाले हैं, फिर वहाँ का काम निपटा के यहाँ पे आओ, फिर बहुत ज़्यादा उनकी भाग दौड़ हो जाती है। तो सोचे कि चलिए आज मैं देखती हूँ थोड़ा नहला के, तो मैंने नहला दिया था इसको। बाकी हस्बैंड मॉर्निंग में मुझे फ्रूट दे के गए थे, मतलब एप्पल, तो वो मैं खा लेती हूँ। और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।